अध्यात्म उल्टा है संसार से। या परमात्मा कहो, इसलिए आपका मन संसार में पैदा हुआ है। तो अध्यात्म की बात भी संसारिक ढंग से ही समझेगा ना। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, पुराने समय में भी ऐसा कहा जाता रहा, ब्राह्मण लोग कहते रहे कि आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो धार्मिक नहीं हो सकते। ब्राह्मण कैसे होगे, ब्राह्मण नहीं होगे तो ब्रह्म को नहीं पा सकते। अब भी ऐसा कहते हैं ना। सिख कहते हैं पाठ नहीं करोगे, और पाठ वो ही करेगा जो पढ़ा लिखा है, पढ़ाई योग्यता होगी। तो जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसमें लिखा भी हुआ है, पढ़या न पढ़या परमगत पावे। वो तो कहते हैं पढ़ा लिखा जो है ना वो ज़्यादा भटकता है। पढ़या मूर्ख आखिए जिस लाभ लोभ अहंकार। कहते हैं पढ़ा लिखा जो है ना वो मूर्ख है, क्योंकि उसमें लाभ लोभ अहंकार बढ़ गया। तो पढ़ाई से बढ़ता है, तो पढ़ाई समझदारी तो मूर्ख बनाती, क्योंकि वो जितनी समझ होगी उतनी वासना ज़्यादा होगी ना। अब जो अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, उसकी वासना में क्या होगी, क्योंकि सोच ही नहीं ना पाएगा वो। वासना के लिए सोच भी तो चाहिए ना, कि मैं विदेश में जाऊंगा, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा। उसकी इतनी सोच भी नहीं है, जा ही नहीं सकता, पढ़ाई नहीं। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, बुद्धि विकसित हो गई, उसकी वासना भी उतनी जगती है। तो उतनी ज़्यादा वासना हो, तो जितनी ज़्यादा वासना की तृप्ति करेगा वो, उतनी समझ बढ़ेगी। जितनी समझ बढ़ेगी उतना ही अहंकार बढ़ेगा। ऐसे काम चलता है। तो संसार में जितने आप लायक बनते जाओगे उतनी प्रशंसा भी मिलती है संसार में। तो जो संसार के लायक नहीं है, नालायक कह सकते हैं, उसको प्रशंसा संसारिक लोग थोड़ी देंगे। जिन्होंने संसार छोड़ दिया था उनको उस समय प्रशंसा थोड़ी मिली थी। जैसे गौतम बुद्ध या बाबा नानक संसार की तरफ नहीं गए, तो उस समय कोई प्रशंसा थोड़ी संसारिक लोग दे रहे थे। बल्कि उनके पिता जो मेहता कालू हैं उनकी तारीफ करते होंगे कि पिता तो इनके देखो संसार में कितना नाम कमाया, कितनी दौलत बनाई, कितने बड़े ओहदे पर हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना है। तो बेटा नालायक निकला, ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन उनके पिता को आज कोई जानता भी ना, अगर बाबा नानक ना होते। अगर नालायक पुत्र ना होता ना, तो लायक बाप को कोई जानता भी ना आज। ये सोचो।
उनके पिता को भी इसीलिए जाना जा रहा है। लेकिन जो सत्कार चाहता है संसार में, आदर चाहता है, सम्मान चाहता है, लोग इज्जत करें, सम्मान दें, समाज परिवार, वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो इज्जत का भूखा है। इज्जत भी वासना है एक। मान तान जिसको कहते हैं, कबीर जी कहते हैं ना, माया तजीता कोया पया, मान तजिया नहीं जाए, मान मने मुनवर गले, मान सभी को खाए। मान खा रहा है, मान सम्मान सभी चाहते हैं। बहुत लोग धन लुटा देते हैं, सियासी लोग, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग भी कई पदवी के लिए, सम्मान के लिए कितना धन लगाते। तो सम्मान सभी को चाहिए, आदर सम्मान का भूखा है मन। ये वहीं बैठ रहा है आदर सम्मान की वासना पर। तो मन संसार की वासनाओं से पैदा हुआ है, इसलिए बार बार वासनाओं पर बैठता है, टिकता नहीं है। कई साधु महात्मा समझाते भी हैं, राम राम जपो, नाम जपो, लेकिन नाम जपने से मन वहाँ जहाँ बैठ रहा है बार बार, वहाँ से हट थोड़ी जाएगा। तुम सोचो, थोड़ा ख्याल करो, जिस बात में आपको सुख मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, जैसे गोबर का कीड़ा भी स्वाद के कारण जाता, तो स्वाद के कारण बार बार मन जाता है वहाँ। तो जब ये आप संसार के स्वाद छोड़ोगे, भी अब नहीं स्वाद लेना है संसार का, बहुत देख लिया, जन्मों जन्मों से देख ही रहे हैं स्वाद इसका, तो स्वाद की वासना ही बढ़ रही है, मिल कुछ भी नहीं रहा है। संसार के स्वाद से कुछ मिलता थोड़ी है, भटकते हैं लोग, जितना स्वाद लेते हैं संसार का उतना ही भटकते हैं, क्योंकि स्वाद की वासना ही बनती रहती है आगे आगे। तो स्वाद की वासना, स्वाद इंद्रियों से लिया जा रहा है, देखने से, सुनने से, चखने से, स्पर्श करने से, भोगने से, विचारने से, ये सब स्वाद है। जैसे किसी ने 6 रस कहा है, किसी ने ज़्यादा कहे, बहुत रस हैं वैसे तो संसार में, हर तरफ रस ही रस। तो जब ये रस छोड़ोगे, ध्यान हटाओगे, ये पर रस है संसार का, तो फिर पैदा होता है विरस, जिसको वैराग कहते हैं। जब उससे कोई गुजरने को तैयार हो जाता है ना, तो कोई गुजर जाता है धीरे धीरे, फिर उसको मिलता है समय रस, अंदर से ही रस, अकारण ही मिलता है, वो किसी कारण नहीं होता है। पर रस तो कारण है ना, कुछ जीव ने चखा, स्वाद लगा, कारण है बाहर संसार में, किसी कारण से रस आता है। तो वो कारणों को छोड़ा, जिस कारणों से रस आ रहा है, तो जब छोड़ोगे तो विरस पैदा होगा। यही कठिनाई है अध्यात्म में आने की। फिर ख्याल में लो, ऐसा नहीं है जैसे पीछे पूछा है कि हमारी औकात नहीं, नहीं, सभी की संभावना है। औकात शब्द ही गलत है, योग्यता भी ठीक नहीं है अध्यात्म में, अयोग्य भी कोई नहीं है।
क्योंकि सभी में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ बाहर से वासना को छोड़ना है, संसार की सिर्फ वासना को ही छोड़ना है, चाहत को छोड़ना है। जहाँ मन बार बार बैठता है जाके, अगर उसको आप छोड़ते जाओगे फिर बैठने जाएगा ही नहीं, अपने आप हटता जाएगा। तो वासना को छोड़ो, चाहत ना बने, वासना ही चाहत बन जाती है। जैसे आपने कुछ खाया पकवान, बहुत स्वाद था, तो आपको स्वाद याद रहता है, वही स्वाद आपकी चाहत बन जाती है भी वैसा ही भोजन फिर करें। बहुत लोग करने जाते भी हैं बहुत दूर दूर, कहते हैं बड़ा स्वाद था। धार्मिक लोग भी ऐसे ही जाते, जीभ का स्वाद नहीं छूटता। तो स्वाद से चाहत बनती है, तो बार बार मन जाता है वही स्वाद लो, वैसा ही करो। तो जब मोड़ा जाता है उन स्वादों से जहाँ बार बार मन बैठता है जाके, तो फिर बीच में विरस पैदा होता है, उपरामता, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उदास उदास रहना लगता है आदमी। लेकिन वहाँ कुछ लोग समझाने लग जाते हैं, धार्मिक लोग भी धार्मिक आदमी को खुश रहना चाहिए। खुश रहते तो लोग कुछ दिखाने लगते हैं बाहर से, कुछ नहीं, ऐसे बनावटी खुशी मत दिखाओ। अध्यात्म में वो जाएगा जो बिल्कुल बनावट से दूर है, ये ख्याल में लो। वो कुछ दिखाता नहीं है लोगों को, मैं कुछ हूँ, बिल्कुल सहज रहता है, जैसे अंदर वैसे बाहर। अगर अंदर से उदासी है तो उदासी है, उदासी में भी क्या प्रॉब्लम है? परमात्मा ने दी तो ठीक ही किया होगा। कभी बार बेचैनी आएगी, कई बार मन कुछ करेगा कुछ करेगा। तो जो सहजता से सब्र से जरता रहता है, तबे कहा है ना, सब्र अंदर साबरी तन में जालेन। जो भक्त हैं प्रेमी, वो सब्र से रहते हैं, सब्र करते हैं, जिसको संतोष कहा है, संतुष्टि का, धीरज का है। तो धीरज का अर्थ ये भी नहीं है कि वो मन को मोड़ने के लिए कुछ नहीं करते, नहीं, वो करते भी हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब परमात्मा को मिलना होगा मिल जाएगा, गुरु कृपा जब होनी होगी, कर्मों में होगी तभी होगी। नहीं, वो अभी भटकेंगे जो ऐसी बातें कहते हैं, भागों में होगी तो हो जाएगा। उनका भी भटकना है, वो नरकों में जाएंगे, भटकेंगे। अभी उनकी अभी यात्रा जारी है। तो जिनकी पूरी हो चुकी है संसार की यात्रा, सब भोग लिया, सब जान लिया, तृप्त हो गए, वो ही है ना ज्ञानवान पुरुष, जो संसार से तृप्त हो गए। जो भूखा है अभी, वो तो अज्ञानी है, मूढ़ है, जिसकी अभी संसार में तृप्ति नहीं। जो संसार में तृप्त हो गया फिर वापस आ जाता है। जैसे भूख से तृप्ति होगी, आपने खाना खा लिया, फिर सोचते थोड़ी हो भूख खाने के बाद, जो सोचता रहे समझ लेना पागल है। जब संसार से तृप्ति होगी फिर क्या सोचना है, देख लिया, भोग लिया, जान लिया, स्वाद देख लिए, छोड़ दी, प्रौढ़ हो गया, पक गया, तो वो अपने आप ही छोड़ने लगेगा संसार को। जैसे दरख्त को छोड़ देता है फल पका हुआ, धीरे धीरे छोड़ने लगता है ना अपने आप ही, धीरे धीरे छोड़ता है, फिर एक दिन गिर जाता है। ऐसे संसार को धीरे धीरे जो पक गया, जान लिया, वासनाएं देख ली, भोग ली, तृप्त हो गया, फिर छोड़ता रहता है धीरे धीरे।
तो आपने कहा है ना, फूलों पर बैठना नहीं आता है। आपकी कितनी दयालुता होगी अगर ऐसा हो जाए। मैं कहता हूँ फूलों पर सभी को बैठना आता है, लेकिन आप भूल गए उस फूल की सुगंधी को, फूल के रस को। दूर चले गए उस फूल से, जो सत का फूल था, उससे बाहर चले गए। सत का फूल अंदर खिलता है ना, सहस्र दल कमल, तुम बाहर चले गए। झूठे फूलों में उलझ गए, झूठी वासना में, स्मेल में कहो तो उस स्मेल जो वासना है तुम्हारी, जो झूठी लेनी शुरू कर दी संसार की, उससे थोड़ा हटो, दूर हटो। जैसे किसी फूल की सुगंध आती हो तो आप दूर हटते जाओ तो उसकी सुगंध कम होती जाती है। ऐसे संसार की वासना की सुगंध जो है उससे दूर हटो, अंदर आओ अपने। दूर हटने का अर्थ है अंदर, बाहर संसार है, अंदर अंदर आते जाओ तो अंदर जो परम फूल है उसके निकट आओगे, उसकी सुगंध आने लगेगी। जितने उसके निकट आते गए उसका रस आने लगेगा। लेकिन बाहर से जब अंदर को आओगे तो बीच में आपको बेरसी होगी। बेरसी हो सकता है ज़्यादा हो। बेरसी इसीलिए होगी कि बाहर से सुगंध तो आपने लेनी बंद कर दी, बाहर के रस अंदर का आया नहीं, अभी बीच में हो। तो वो अवस्था बड़ी डामाडोल होती है, उसी में हैं ज़्यादातर लोग, उसी से ज़्यादा भटकना होती है। जिसके अंदर भावना होगी वो भटकेगा नहीं।